celebrating the 7th day of Sharadiya Navaratri here in Anandpuri Ashram. And since morning today, we have done our puja to Paramba Jagadamba in the form of Kalratri and Mahakali. And we have read her stuti, we have done puja, we did havan, and now we are listening to her glory continuously through our ears. Taking the nectar through our ear is called Karna Putai. तो सर्वप्रथम इस सुंदर दिव्य भव्य आयोजन माने इस भागवत का जो आधार श्लोक था, केवल मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, दिव्य ज्ञान जो है भगवान बाल मुकुंद को दिया। बालम मुकुंदम शिरसा नमामि पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। अरे वो समय प्रलय के समय में उन्होंने ये दिव्य ज्ञान जो है जो बटपत्र में विराजमान है, तो उस समय उन्होंने दिव्य ज्ञान उनको प्रदान किया। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये विद्युत ही सब कुछ है। ये विद्युत कैसी है, बल्ब जैसी है, पंखे जैसी है, ये कहा नहीं जा सकता है। विद्युत विद्युत जैसी है, उसका वर्णन है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। हमको भूख लगती है, भूख का वर्णन कर सकते हैं, काली है कि पीली है कि गोरी है, पूरी जैसी है, कचौरी है, है भात जैसी है, दाल जैसी, भूख भूख जैसी है। ऐसी परम्बा जगदम्बा माते राजेश्वरी भगवती त्रिपुर संपी, वो वाणी से परे थी। ये गुंगी का गुण है, अनुभव किया जाता, अनुभव गम्य भजेंगे इसका, उसका ठीक से निरूपण नहीं किया जाता। मन समेत न जाए न पाए। हम लोग कोई ग्रहण करते, आम खाते हैं, कहते हैं आम मीठा, सेव मीठा, लेकिन सबके मिठास अलग अलग है, पर जिह्वा को ताकत नहीं अलग अलग करती। बोलिए आम मीठा, सेव मीठा, संतरा मीठा है, अनार मीठा, लेकिन सबका मिठास अलग अलग है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ऐसी परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजराजेश्वरी है, सबको जो है संचालित कर रही हैं। उन्होंने ये दिव्य ज्ञान बाल भगवान को प्रदान किया, विष्णु भगवान को, उन्होंने फिर ये ब्रह्मा जी को प्रदान किया। 4 श्लोक बढ़ा दिया थोड़ा, और उन्होंने तो यह दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने जो है मानस पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने यह ज्ञान जो है वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया। 12 स्कंद है, 325 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, और 3 लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। सबसे पहले अपने शिष्य सूत जी, जो पुराण के आचार्य हैं, जो निरंतर पुराण की कथा निमिषारण्य में करते हैं। और पुराण का अर्थ है पुराना नहीं, पुरापि नवम पुराणम, पहले भी नया था, आज भी नया है, आगे भी। ये कुलुप भट्ट ने जो है इसकी व्याख्या की, तो वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और फिर अपने शिष्य सूत जी के और अपने पुत्र जो है सुदेव जी को प्रदान किया। और यहाँ राजा जन्मेजय को कंटिन्यू ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, परम्बा जगदम्बा का दिव्य स्वरूप। और अब जो है जो 3 जो बड़ी चरित्र हैं कि नहीं, महाकाली चरित्र, महालक्ष्मी चरित्र और महासरस्वती चरित्र, उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ब्रह्मग्रंथि विमुख है, जिसको महाकाली चरित्र कहते हैं। कब हूँ सगुणा गुण हूँ से परे, कब हूँ अवलंब अलंब दशाए, चित्त शक्ति समाई रही चहूँ धा बहिरे, परिधान दिशा भी दिशाए। बर ब्रह्म खेलती ब्रह्ममयी, तुम ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म संहारो। प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ, करुणामय काली के। बोलो कालिका मैया की जय। आओ ब्रह्मगति में वो करें, और आपको बड़ी सुंदर ढंग से पाठांतर कर रहे हैं। So, again, for those who have just joined us today, over the past 6 days, we have heard
Devi Bhagavad is one of them. Vedavyas, Vyas means expansion, and Vedavyas figured out that people who will come after him will not have such concentrated intellect, so he expanded it so that people of our times can understand what's inside this text. So he expanded it to 18,000 shlokas or couplets, which were further divided into chapters, verses, etc. And then we heard also how Vedavyasji shared it with three people: his dear disciple Sutji, his son Sukdevji, and now we have heard how he is sharing it with Raja Janmejay. And yesterday we already entered the context where we are trying to speak about the Brahma Granthi, Vishnu Granthi and Rudra Granthi. Granthi means a knot, and as we had heard yesterday, most often, these knots are in our mind. They don't actually exist, but we all have knots in our mind. We know what it means. And so we are now hearing about what we also call the Pratham Charitra, Madhyam Charitra and Uttam Charitra. And these are the characters of Mahakali and then Mahalakshmi and ultimately Mahasarith. These are also called Brahma Granthi, Vishnu Granthi and Rudra Granthi. तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हम लोग महाकाली चरित्र में जाते हैं, जो ब्रह्म ग्रंथि। ग्रंथि माने गांठ, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत नहीं। ये जीवत्व है, चित जड़ ग्रंथि। अंगिरा दर्शन में कहा चित जड़ ग्रंथि जीव, जीव का लक्षण कहा चित और चित जड़ की जो है ग्रंथि गांठ में लगी, यद्यपि गांठ नहीं है पर मान ली गई, यद्यपि मृखा छूटत नहीं। यद्यपि ये मृखा है, हमने कल बताया था ना, मुझे योनियों में किया तो उसको बाधा उनको, तो उसने बंद की समझ लिया, फिर जो है उसको चाबुक लगाने गया ही नहीं, वो समझने को बंधन में लगा, ये भी बंधन नहीं है, लेकिन वैसे एक्शन किया उन्हें खोलने का तो चल दी। चित जड़ ग्रंथि जीव ऐसे गांठ पड़ गई है जिसे मुक्त होना चाहता है, जीव भाव से मुक्त होकर परम भाव में जाना चाहता है, कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है, सब मुक्त होना चाहते हैं, सब लोग मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। हम एक कविता पढ़ते थे कक्षा 4 में, उसमें कवि कहता है, मुझको आता हुआ देखकर चिड़िया क्यों उड़ जाती हैं, मेरे सोने के पिंजरे पर इनको आता मोह नहीं, दिन भर तिनके बीन घोंसला अपना दूर बनाती हैं, मुझको आता हुआ देखकर चिड़िया क्यों उड़ जाती। कहता मैं तो उनको सोने के पिंजरे में रखना चाहता हूँ, पर बंधन में कोई रहना नहीं चाहता, सब मुक्त करना, मुक्त गगन में विचरण करने चाहता। तो मुझको आता हुआ कवि ने कल्पना की, चिड़िया क्यों उड़ जाती है, मैं तो सुंदर सोने के पिंजरे में और दूध भात खिलाऊं इनको, पर मुक्ति गगन का जो आनंद है, मुक्ति का जो आनंद है, तो सब लोग अपने स्वरूप में रहना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो परम्बा जगदम्बा माते से इसका सृष्टि का प्रस्फुटन काल है। उस समय जो है भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे, उनकी नाभि कमल में ब्रह्मा जी का अवतरण, क्योंकि नाभि को खाने की आदत है। माँ के पेट में हम लोग नाभि भोजन मुंह में बाहर निकलने के बाद मुंह से खाना, पहले तो नाभि से भोजन, अभी भी नाभि को टटोलना कुछ न कुछ मिलेगा, उसको खाने की आदत है। कुछ गर्द जैसा कोई जो है रुई जैसी यहाँ मिल जाएगी, तो नाभि से ही भोजन करते हैं। नाभि बड़ा भारी केंद्र है, तो उस नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं और उनको उद्देश्य हुआ तपस्या करो, बिन तप तेज की कर विस्तारा, बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन होय किया संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न बोलो
की तैयार हो जाती, ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले सृष्टि का प्रस्फुटन काल है, कहीं कोई स्थिति अभी नहीं है कि सागर में छोड़े हुए भगवान विष्णु, विष्णु व्यापक। तो फिर उस समय इन्होंने परम्बा जगदम्बा मां श्री निद्रा देवी का स्तवन किया, क्योंकि विष्णु जी घोर निद्रा में, महा निद्रा में। तो उन्होंने स्तवन किया, तुम स्वाहा, तुम सुधा, तुम पकड़का, सुरात्मिका, सुधात्मक्षरे नित्यै तथात्मात्मिका पिता अर्धमाता, अर्धमाता तो नीले पिता हुई, अर्धमाता तेरा नित्यायानुचार्या विशेषतो तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी जन्नी। बड़ी लंबी स्तुति। महाराज तुम स्वधा और स्वाहा रूप, स्वाहा जो है देवताओं के लिए, हम बोलते हैं ना स्वाहा अभी हो रहा है, और अभी तीन पक्ष गया तो स्वधा है, स्वधा स्वधा तर्पयामी तर्पयामी, नहीं बोलेंगे पितर नहीं लगे, और स्वाहा नहीं बोलेंगे देवता लोग नहीं लगे। तुम स्वाहा, तुम ही वखट का, इंद्र के लिए वखट का, अर्धमाता तेरा नित्यायानुचार्य विशेषतः। महाराज कुछ शब्द ऐसे जो उच्चारण हो ही नहीं सकते। तुमेव संध्या सावित्री तुम देवी जन्मी परा। महाराज तुम संध्या हो, तुम सावित्री हो। कि संध्या में दिन रात्रि का मिलन होता है, तो उस समय जो है संध्या में हम क्या करते हैं, गायत्री देवी का ध्यान करते हैं, उसका जप करते हैं। यस्मात् तस्मात् गायत्री प्रकीर्तिता। गाने वाला का जो प्राण कर उसे हम गायत्री मानते हैं। तो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी इस रूप में विराजमान रहती है। तुम स्वाहा, तुम सुगा, तुम वखटका, स्वरात्मिका, सुधा तमक्षरे तथा अर्धमाता तेरा नित्यायानुसार तुमेव संध्या सावित्री तुम। बड़ी लंबी स्तुति की, बड़ी रोचक, इस वक्त बड़े बड़े भाष्य। तो इसके बाद में उन्होंने कहा कि विष्णु जगेंगे तब तो इनको मारेंगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। निद्रा बड़ी भारी देगी, 2-4 दिन अगर निद्रा नहीं आए ना तो आदमी पागल है। आदमी इंद्र का इंद्र देखो सारे भोगों को छोड़ करके निद्रा देवी की गोद में जाता, अगर वो निद्रा न ले तो भोग भोग ही न पाए। तो ऐसा निद्रा देवी का स्तवन किया, तो निद्रा देवी ने भगवान विष्णु को छोड़ दिया, तो विष्णु जगे। क्या बात है ब्रह्मा जी, बोले महाराज आपके कान से ही पैदा शब्द तन्मात्रा है। ध्यान में शब्द बाधक है, कान की तन्मात्रा क्या है, शब्द। तो आपके कान से ही, बड़ा गंभीर विषय है, जल्दी आप लोग समझ में आएगा। और हमने तो सब पढ़ा है, थोड़ा व्याख्यान करने बड़े बड़े महापुरुष के साथ रहे। तो महाराज आपके कान से ही ये मधुकैटभ हुए और मेरे से लड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, तो महाराज ये मेरे को खाना मारना चाहते हैं, तो ठीक है मैं इनसे संग्राम करता हूँ। तो वो मधुकैटभ से संग्राम करते हैं। मधुकैटभ राग द्वेष के प्रति, जिससे हम राग करते हैं उससे उसे द्वेष नहीं करते, जिससे हम द्वेष करते हैं उस समय उसे राग मन प्रेम नहीं करते। तो दोनों इकट्ठे नहीं लड़ रहे। एक बार मधु लड़ रहा है, वो बैठा तो कैटभ लड़ रहा है, तो 5000 पंचवर्ष सहस्राणि, 5000 साल युद्ध चलता है। अब विष्णु का ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? तब उन्होंने कहा दैत्यो मैं तुम्हारे युद्ध कला से प्रसन्न हूं, तुम मेरे से वरदान मांगो। तुमने कहा वाह, मांगने वाला तो छोटा होता है, मांगने वाले का हाथ क्यों होता है, देने वाला का ये होता है। तुमने कहा हम तुमसे नहीं मांगेंगे, तुम ही हमसे मांगो। तो हाँ देखो देंगे, तो मेरे हाथ तुम मर जाओ। विष्णु बोले मेरे हाथ से तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा वध हो जाए। ओहो भाई मन तो ठगेंगे। तो ऐसा करो ना विष्णु, जहां जल हो ही नहीं, समुद्र हो ही नहीं, वहां हमको मारो। तो उस समय तो प्रस्फुटन काल था, सब जल ही जल था, प्रलय का जल भरा हुआ था, कहीं भूमि भूमि तो थी। तो विष्णु भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और 2 जंघाओं को जल से बाहर निकाला और दोनों की गर्दन में सुदर्शन। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी मैया की जय। तो मधुकैटभ राग द्वेष, जिससे हम राग करते हैं उसमें उसे द्वेष नहीं करते। अध्यात्म की जगत में जिसमें हम द्वेष करते हैं उसे राग नहीं करते, पर राग द्वेष हमारी समाज की बात है। तो इस प्रकार से उनका समाया करता, सफाया किया, तो उसके शरीर से मेघ निकला और उससे सारी बन गई। ये वर्णन इसमें आता है।
beginning of one of those times when the universe is starting from the beginning, at that time Lord Vishnu is lying in the ocean of nectar. And from his navel, Brahmaji comes out. And as Brahmaji comes out, he sees that there are two demons who come out from the ear of Lord Vishnu. And let me share again, for the benefit of everybody, that when we talk about demons, it's highly symbolic. This text is not what it says, but much deeper. So demons are all the demons which are inside us. We fight with our demons. That's a common phrase even in English language. So the demons, so there are two demons who come out of the ear. And why ear? Because we hear so many bad things from our ear that we create a lot of the demons by what we see, but also by what we hear. So from the ears of Lord Vishnu, two demons come out whose name is Madhu and Kaita. And they are again symbolic of Rag and Dvesh. Rag means attraction and Dvesh is just the opposite. So it happens quite often in our world that we become infatuated by somebody and we feel very close to that person. There is that attraction, you can use loosely the term love, but it is not. Love is much deeper. And then if that doesn't work, then that attraction itself soon becomes into the opposite, where you start hating something. These things happen in our world also. So these two demons, Madhu and Kaita, are symbolic of Rag and Dvesh. So these two demons just come out of Vishnu's ear, and Brahmaji is trying to concentrate his mind to do tapa, but before he can get into that, he is attacked by these two demons who want to kill him. And Lord Vishnu is under the influence of Nidra. So as Shastri said, Nidra is something that we all need, But he propitiates, Lord Brahma propitiates to Paramba Jagadamba that please lift this sleep from Vishnuji so that he can wake up and he can defend me. So then they do stuti of Paramba Jagadamba and pray to her that Paramba, please lift this sleep from Lord Vishnu. And Paramba Jagadamba, withdraws that sleep from Lord Vishnu. Vishnu wakes up and he asks what has happened. So Brahmaji says that Madhu and Kaita are two demons who have come out from your ear and they are trying to fight with me and kill me. I will engage with them and a battle starts between Lord Vishnu with his chakra and all his power and Madhu and Kaita. Now Madhu and Kaita, they don't fight together. They fight separately. Once Madhu will engage with Vishnu and that war will go on for number of years and then he will rest and Kaita will take. Which also means in our sense, attraction, infatuation, and the opposite of that doesn't happen at the same time. One will happen now and then the other takes over. So in a similar way, they fight with Lord Vishnu, one at a time. So this way, this war went on for many, many thousand years, 5,000 years. And Lord Vishnu says, how long can we go on with this fight? So he stops. And he tells these two demons
said, okay, I'll ask for a boon. Okay, ask. So he said that may you die by my hand. So then Madhu and Kaitav realized that they have fallen into a trick. But in those days, in that time, people were good with their words. They'll not what they're committed, they'll follow through. So Madhu and Kaitav says, okay, we have made a mistake by saying we will give you a boon. However, you cannot kill us anywhere where there is water. And if you all know that in the beginning of universe, even by our science, modern day science, the whole universe was filled with water. So at this time, at the beginning of the universe, the entire universe was filled with water. So Madhu and Kaitav thought that, if they ask for a wish that they can only be killed where there is no water, then he will not be able to kill, because everywhere the whole universe was immersed in water. He said, yes, we agree to this condition. So then Lord Vishnu sort of creates his Virat body, big body. He lifts his legs, above the water. He puts the heads of Madhu and Kaitav, and with this Sudarshan Chakra he beheads them. तो उसके शरीर से इतना मेद निकला, ये मेदिनी पृथ्वी बन गई। पहले पृथ्वी नहीं था, अग्नि केवल उसमें जल ही जल था। तो ये पृथ्वी बन गई और पृथ्वी पर सृष्टि होने लग गई। इस प्रकार परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी जो निट्टारूपिणी महाकाली है ना, दिन मास महायुग चौयुग हूँ, मनवंतर वत्सर कल्पनिक बहुभाति के पूर सुगंधित सौ सब अंग श्रृंगार सजे मनुने कहें, बहलावती हो निज भक्तन कोटि न मानस मंदिर माहि बिहारो, प्रणमामि शिवे शरणागत हूँ करुणामय। बोली कालिका मैया की कलयति भक्षति शाका। हमने बताया ना, यहाँ पर शिव के ऊपर जो इकार है वो काली है। अगर बोलो नहीं, इकार हट जाए तो सब हो जाएगा। ऐसे ये शरीर भी सब है, यहाँ पर जो धड़कन चल रही है, यहाँ बोलो नहीं, कहाँ जाके बोलो, कहाँ से आते वैसे लोग, यहाँ मत बोलो, बाहर जाओ, तो काम बाहर जाओ, बात करो। बोले जगदम्बे मैया, ये शरीर क्या है? ये सब है। अगर ये धड़कन न चले, हमारा हृदय पंप कर रहा है, बाईं ओर है ना, तो ऐसे ले बाईं ओर शिव के ऊपर इकार चला, तो इकार शक्तिशा तंत्र ग्रंथों में पढ़ना, वो हट जाए तो सब हो जाएगा। ये धड़कन बंद हो जाए तो इसको जलाओ, गाड़ो, या फेंक दो जल में, गाड़ दो या जल में बहा दो। तो ये पंच तत्व का है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो जय जय विघ्नहरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो जय जय विघ्नहरण। बोल विघ्नहरण हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदिशक्ति महाकाली मैया कलयति भक्ति बस 120 बेटे काली के। रामकृष्ण परमहंस दक्षिण काली का भजन करते हैं, जिनके जो माँ, और यहाँ क्या है, माँ शपाद काम सेवी महाकाली काम। ये महाकाली के हाथ भी 10 है, पाँव भी 10 है, सिर भी 10 है। माँ शपाद 10 काम सेवी महाकाली काम, यामस्तो सुकृतिल भरो करो जो हंतुम मधुम कैटभम। इस प्रकार परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी सबका कल्याण करती है। संक्षेप में काली चैत्र पूर्ण होता है, ब्रह्म ग्रंथि पूर्ण होती है, ये गांठ खुली हुई। अब हम जो है विष्णु ग्रंथि की ओर चलेंगे। बोले जगदम्बे मैया जय। So
Madhu and Kaitav are thus killed, as we just said, by Lord Vishnu, but with the grace of Paramba Jagadamba, because it was Paramba Jagadamba under whose influence of Nidra Vishnuji was lying, was in sleep, but when she lifted Nidra, that is sleep, from Vishnuji, he woke up and he engaged Madhu and Kaitav in a long battle, and after that he killed the demons. So we all need to kill our inner demons. And after the demons were killed, Madhu and Kaitav, from their body, enormous amount of fat came out, and we believe, according to this text, that the early earth was formed by the fat. Earlier, everything was filled with water. So the early land that came on this earth came from the body of Madhu and Kaitav. So this way, after Madhu and Kaitav were dead, they again do stuti of Paramba Jagadamba, how, as always, she comes to the aid of the gods of mankind whenever there is a crisis on earth. And in this way we complete the Vimokh of Brahma Granthi. Now we enter Vishnu Granthi. तो इसमें सबसे पहले धनु दैत्य आते हैं। जैसे मनु हमारे आदि पुरुष हैं, मनुष्य के क्या मनु है, मनु से शादी सृष्टि हुई है, इसलिए मनुष्य कहते हैं, मनुष्य मृत्यु बनी। ऐसे उनके लिए धनु हुए हैं, दानवी सृष्टि। तो उनके दो बेटे हुए रंभ करम। तो एक ने कहा मैं तप करूं क्योंकि बिना तप तेज की कर विस्तारा, जल बिना होई दियो संसारा। बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं होता है। बिना तप तेज की कर विस्तारा, बिना तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु होय की यह संसारा, जल बिनु होय की यह संसारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो हमारे आदि पुरुष मनु है, मनु से मनुष्य की सृष्टि हुई, उन्हें मनुष्य मृत्यु है, लेकिन बड़ा भारी धर्मशास्त्र है। ऐसे धनु से दानवी सृष्टि हुई। उनके दो बेटे हैं रंभ और करम। उन्होंने कहा बेटो बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं होता है, जाओ तुम जो है तप करो। तो करम ने क्या किया कि जल के भीतर चला गया और यहाँ तक पानी में जाकर गए हैं कि नहीं, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे करने लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना है। इंद्र ने सोचा बड़ा भारी तप कर रहा है, कल कोई खुरापात करेगा, हम पर आक्रमण करेगा, उसने क्रोकोडाइल मैंने मगर का रूप बनाया और उसके पांव को खींच करके उसको वहीं मार दिया। बोले जगदम्बे मैया की जय। कर्म और रंभ जो है चारों ओर से अग्नि जला कर, चारों ओर अग्नि जला दी, चार था ऊपर से सूर्य तप रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्म करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया। जिसका तुम तप करोगे उसको आना ही पड़ता है कि नहीं? जिस देव का आप तप करोगे, नियम उनके नाम का जप करोगे, उनको जो है ऐसी जो है उनके ऊपर कृपा करने के लिए देव को आना पड़ता है। तो बहुत देर, बहुत समय, काफी समय बीती, 2000 साल व्यतीत हो गए। तो ब्रह्मा जी आए, क्या चाहते हो? बारा मैं तो अजर अमर होना चाहता हूं। देखो दैत्यों की विशेषता है, वो तप तो बड़ा भारी करते हैं पर दृष्टि भोग में रहती है। जैसे चील सबसे ऊपर उड़ता है, लेकिन दृष्टि कहाँ है? छड़े मांस। बोले जगदम्बे मैया। ऐसे ये राक्षस लोग तप तो बहुत करते हैं पर दृष्टि भोग में। तो उन्होंने क्या चाहते हो? है कि नहीं? उनका महाराज शरीर को अजर अमर बनाना चाहते हैं, क्योंकि सदा भोग भोगते हैं। उनका नहीं, तुम्हारा शरीर तो अजर अमर नहीं होगा। हाँ तुम तप करोगे, तुम्हारा बेटा अजर अमर हो जाए। तो फिर उन्होंने महिष के जो महिषासुर बना था, महिष के रूप में बहुत समय तक तप किया। तप करने के बाद में फिर महिषी के द्वारा उनकी 2 संतान हुई, महिषासुर और रक्तबीज। बोले जगदम्बे मैया की जय। हम क्या करें बेटे, मैं तो त्रैलोकी का अधिपति नहीं बन पाया, त्रैलोकी में शासन
फिर तप करो ब्रह्मा जी की। और तप करने के बाद में त्रैलोकी का शासन था। तो फिर वो चला गया। बहुत लंबी समय तक उन दोनों ने तपस्या की, महिषासुर ने, और रक्त भी थी। जब अस्थिमात्र शरीर हो गया तो फिर ब्रह्मा जी को आना ही था, क्या चाहते हो हमारा त्रैलोकी का शासन, ठीक है, और तुम मरोगे कैसे? महाराज किसी से न मरे, देवता यक्ष गंधर्व की, हाँ एक नारी बड़ी कोमलांगी है, नारी को छोड़कर हम किसी से भी न मरे। तो उसने अपने लिए नारी मानने का अनुसंधान स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। जैसे रामायण में क्या है, हम का भूखे मरहि न मारे, हम का भूखे मरहि न मारे, आनर मनुज जाति दीवारे, आनर मनुज जाति दीवारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। बोलो जगदम्बे मैया की जय। रावण कुंभकर्ण का महाराज हम किसी से न मरे, केवल बानर मनुष्य जाए तुम्हारे आहार है को छोड़ के, इसलिए सारे देव बानर और रूप है। ऐसी कहता है, ये कहता है महाराज हम किसी से न मरे, हाँ नारी बड़ी कोमलांगी, नारी को छोड़ करके तब भगवान ने तथास्तु जी। विचित्र विचित्र। So now Ji. we have entered the description of Vishnu Granthi Vimukti. So at this time again we have, there were two kind of entities from which the mankind came from an ancestor called Manu. जी। So we all belong to the family of Manu. And in India we have a text called Manu Smriti, हाँ, which is all the description of how we came into being as humans. And for demons, similarly they had an ancestor called Danu. So under Danu, he had two children. One was Rambha and one was Karan. Now, one distinction that we must all remember, that as humans, we have had great saints and all, who have meditated and done penance and practice for very, very long time with noble intentions. They wanted something good for the mankind, or they wanted moral victories and not physical victories. Whereas in Danu, they also were good at doing long practice, penance, etc. But their aim was very worldly. They wanted everything for worldly power, worldly pleasure, and so on. So this Danu has two children, Rambha and Karambha. And both of them, they start doing very hard practice. And they do hard practice in order to get the boon from Brahmaji or Vishnuji, that they will have immense power, they'll have power over all the three universes and so on. So both of them go into hard penance and all. So under that, Rambha goes underwater and there he does penance for a very, very long time. And, Vishnuji realizes that, if we allow them to get the power, they will be bad for the world. So he takes the shape of crocodile. crocodile. हाँ, Yeah, ये crocodile. crocodile बनते हैं, उसको वहीं जल में ही मारते हैं। इसमें क्या बोलते हैं उसको? crocodile is मगर Magar. So he takes the shape of a crocodile underwater and they have a fight. He kills Karam before he becomes a demon for the world. But his brother, Ram, does another
does Brahmane Namah, Brahmane Namah, Brahmane Namah continuously. And as we have heard from the first day onwards, that if your sadhana, your practice generates enough energy, then gods and goddesses at one time will appear. That's the nature of the divine. So at one time, after long time of his practice, Brahmaji appeared and Ram asked, what do you want? I'm pleased with your practice. So he says that I want to be the ruler of the Triloki, means the three universes, what is on earth, what is below earth, and what is above the earth. Swarg, Marg, Patal, teen lok. So Brahmaji says that, and he wants Aman to be not destructible. So Brahmaji says that according to even the divine law, you cannot be, like I can't give you a boon like that. It has to come with some condition. So he says, okay, I will not be killed by anybody, any other thing except a woman, because a Danav thought that woman would be not so powerful, cannot fight him and all. So Brahmaji says, agreed, you will not be killed by any other sort of man or warrior or anything except a woman. तो उसने भी बड़ी भारी तपस्या की बहुत समय तक, तो तब पूजा करता है तो देव को आना ही होता है। तो ब्रह्मा जी जो है फिर आए उसके सामने, क्या चाहते हो? तैलों के क्या साम्राज्य मिल जाए और मैं किसी से न मरूं। बोले ये शरीर जो पंच तत्व का बना है ना, आज नहीं तो 1000 साल ये पंच तत्व मिलेगी, तो किसी से मरो, ये नारी को छोड़ दे। नारी को अबला समझते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद कहते काम आएंगे नहीं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत हो, नगपगतल में यो स्रोत सी बहा करो, जीवन के समुद्र समतल। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो परम्बा जगदम्बा का रूप नारी का रूप, नर से नारी भारी। गुप्त जी साकेत में लिखते हैं, नर में तो खाली औकार है, और नारी में आ भी है, ये भी है, नर से नारी। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण में तो गजब का है। इसलिए कभी जो है नारी के प्रति जो समर्पण था, सदा उनके चरणों में दृष्टि आती है। रामकृष्ण परमहंस से शारदा मां से पूछा एक बार, उनकी धर्मपत्नी सेवा करती थी, भोजन बाद में आगे, पहले तो बड़ी भारी साधना करती थी, फिर जो है सेवा करती थी। एक बार सेवा कर रही थी शारदा मणि, तब उसने पूछा, महाराज आप मेरे को किस रूप में देखते हो? उनकी पत्नी बोली, शारदा महाराज किस रूप में देखते हो? रात्रि का समय था, मतलब संध्या काले 8-10 बजे होंगे, जैसे भोजन के बाद सम्मान करते। तो रामकृष्ण उठे हाथ पकड़ के देंगे, कहाँ? काली मंदिर के आगे। बोले एक ये काली है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, एक तू काली है जो शरीर की सेवा करती है। बोले जगदम्बे मैया, इस काली तो उस काली में कोई अंतर नहीं। इसलिए परमहंस गति सुमन विमल मति, परमहंस गति सुमन विमल मति, वचन सरस जस कीनी, वचन सरस जस कीनी, हे जनमी मसबा वचन प्राण पीते, हे जनमी रे प्राण पीते। कैसे? Deha
गति, इतने आनंद में है। एक हंस होता है, हंस क्या खाता है? दूध पीता है, पानी छोड़ देता है कि? परमहंस से क्या था? आत्मा को लेता है, अनात्मा को छोड़ देता है। ये हंस और परमहंस की अंतर है। हंस तो दूध पिएगा, जल छोड़ देगा। परमहंस आत्म रूप को ले लेगा, अनात्मा को छोड़ देगा। परमहंस गति सुमन विमलमति वचन सरस, उसके मुंह से जो ऐसी वाणी निकलेगी जैसे अमृत में भीगे हो। वचन सरस रस गीते तेज न मेरी प्राण। बोल भक्त और भगवान की। तो महाराज हाँ वो दूर निकल के, तो उन्होंने तब किया। तब करने के बाद ब्रह्मा जी को आना ही था, और उन्होंने कहा भाई ठीक है, मरना तो ये शरीर जो है चाहे कितनी साल तक रहे, एक दिन घड़ा फूटेगा ही, है नहीं? 1000-2000 साल तक भी फूटेगा। ऐसे ये पंच तत्व का शरीर है, इधर पंच तत्व में मिलेगा। आत्मा अजर अमर है कि? ये शरीर तो पंच तत्व का है, उसमें भी एक दिन मिल जाएगा। घड़ा मिट्टी से बना, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर तुमको आशीर्वाद हो, तुम पहले मेरा शासन करो। तो महाराज ने वो आकर के सेना इकट्ठी की, पाताल से पृथ्वी में आया, पृथ्वी से स्वर्ग में गया, सब देवता पूरी कंदराओं में छिप गए। त्रैलोकी में एक समय जो महिषासुर था, साम्राज्य फैल गया है कि? बड़े बड़े 8 उसके बड़े बड़े सेनापति, तो सब मुनि का और देवता ऋषि मुनि सब इधर उधर भटकने लगे। चलते चलते महाराज एक जगह इकट्ठा हो गए। एक बात उनका क्या करे? बोले परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का हम लोग स्तवन करें। तो सारे ऋषि मुनि देवता हिमालय की उपत्यका एक जगह बैठ करके क्या करने लगे? बोलिए देवी प्रणाम। इसका जप करने लगे कि देवी प्रणव है। वीतिकार संयुक्तम वीतलोक समन्वितम अर्धेन्द्र रसितम देव्याः बीजम सर्वार्थ साधनम। तो जब प्रणव देवी प्रणव का जब कर रहे थे, उन सबके शरीर ऋषि मुनि महात्माओं को देवताओं को से तेज निकल और सीधे आकाश में जाकर के देवी का रूप धारण। बोले जगदम्बे मैया की। इसकी 18 भुजाएं, अक्ष अक्ष कदसम पदेश तुलिसम वर्णम धनुष कुंडिकाम सत्यम दंडम सिंच धर्म जलतम आदेशुराभाजतम। इस प्रकार 18 भुजाएं हैं और देवताओं का स्तवन कर रहे हैं। तो देवताओं ने उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे कल अष्टमी को गंध भगवान का श्रृंगार होगा ना। अष्टमी ऐसी तिथि है जिसके पहले 7 तिथि हैं और बाद में भी 7 तिथियां बीच में अष्टमी बैठी, इसलिए अष्टमी में पूजा का बड़ा कार्य है। जैसे सुमेरु होता है, इसके इधर भी उतने दाने, फिर बीच में ये सुमेरु आ जाता है। ऐसी ही ये 15 तिथियां में अष्टमी बीच में आता है बिल्कुल। और फिर जो है उस अष्टमी को श्रृंगार किया सब देवताओं। जैसे कल गंध भगवान का करेंगे जो आपके पास है, फल फूल पत्र वस्त्र। तो परम्बा जगदम्बा का अलग अलग भगवान शिव ने क्या क्या अपने त्रिशूल में से त्रिशूल निकाला, उनके हाथ में दी, और भगवान विष्णु ने चक्र में से एक चक्र निकाला, उनके हाथ में। ऐसे सारे देवताओं ने आयुध उनको प्रदान किए। हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि बिंधानि चो। हिमालय ने सोचा ये किसमें बैठेगी? सिंह प्रदान की है कि नहीं तो कमल सत्यांश, पहले तो कमल में बैठी थी। अब इन्हें युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए वाहन भी वैसा ही चाहिए। तो हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि बिंधानि चो। ऐसे परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का सारा श्रृंगार हो गया है। तब जो है उन्होंने कहा माँ अब हम आपसे जो है ये महिषासुर जो काम का प्रतीक है, इससे मुक्ति चाहते हैं, कम से भटक रहे हैं स्वर्ग से पृथ्वी से कहीं की कंदराओं में जो है भटक रहे। तब फिर उस समय वो घंटा नाम करते हैं। आगमनार्थम देवानाम गमनार्थम। हमने जब पूजा करते पहले घंटा बजा देते हैं, देवता आओ राक्षसो जाओ। आगमनार्थम से देवानाम है, गमनार्थम से रक्षकाम। घंटा नादम पश्चात घंटाम प्रपूजी। पहला घंटा बजाओ फिर पूजा करो जी। So you have to cover along this thing. So from Ram and Mahishi, you know, 2 children came out. One was Mahishasur and the other one is Raktabij. Mahishasur, if you translate, means a great asur, a great demon, and Raktabij
took away powers from the gods. So all the gods got together, Brahma, Vishnu, Mahesh, and they decided that they should do, call Paramba Jagadamba, so that in the moment of crisis for this universe, she will come and she will save the world. So they did hard sort of prayer for her stuti, and Paramba Jagadamba came. Shastriji described in detail what she looked like, she had so many 18 hands and so on. She came, and then all the gods, one by one, actually gave her one of their own powers. So, like Shiv gave her the Trishul, Vishnu gave the chakra, some of the gods gave the beautiful dress that she would wear, etc. And very soon, Paramba Jagadamba was dressed and resplendent, looking beautiful, and she had all the right weapons, etc. All given by all the gods, goddesses, etc. They contributed to what she was. So somebody gave her the animal over which she would sit, etc. like that. So now Paramba Jagadamba was ready, and they all pleaded to her that Paramba Jagadamba, there is this Mahishasur, this demon, and he has made life for us impossible to live. He has stopped all the spiritual practice, etc., taken our freedom. Please save us from this demon. So Paramba Jagadamba did Shankhana. Ghanta. So Shankhanaad is what we play, Ghantanaad is the one that we, इसलिए उनका श्रृंगार हो गया माता जी का, जेकर काल अष्टमी के बाद ये उनका बांग्मय स्वरूप है। श्रृंगार करेंगे तो श्रृंगार हो गया, देवता आनंदित है, तब माँ प्रसन्न हो गई। जिसने जो दिया वो चढ़ाया है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, कृष्ण चक्र पात्र दिया, हनुमान वाहनम सिंहम, हिमवान ने सिंह दे दिया, युद्ध करना है कि नहीं। खाली कमल में बैठ के कहाँ युद्ध होगा, ऐसे ही वीर भी चाहिए। तब फिर माँ ने आनंदित होगी, श्रृंगार हो गया, घंटा नाद किया, तो उसको सुनाई दिया है नाद, महिषासुर के मंत्री को, चक्षुर को। उन्होंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारे वैसे देवता ऋषि मुनि सब तो छिप गए थे कंदरा में। ये आज बड़ी जोर से घंटानाद कौन कर रहा है, पता लगाओ। कहा महाराज ये पर्वत पर एक अनंत सुंदरी है, जिसके 18 भुजाएं हैं, और वह उन भुजाओं में सारा श्रृंगार किया हुआ है, चक्र है, कृष्ण है, परशु है, चषक पात्र है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो घंटा बजा रही। तो उनसे कहो कि हमारे जो राजा महिषासुर त्रैलोक्य के सम्राट है और सारे रत्न उनके पास है, तुम आ जाओ उनके महल में। क्योंकि असुर वही है जिसकी बुद्धि काम में चली जाए। नारी को देखकर किसे माँ याद नहीं आती, पत्नी याद आती। माँ का हम दूध पीते हैं, पत्नी भाव आएगा तो क्षणिक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे आ जाऊं, मैं सीधे घंटा बजा रही हूँ, तुमको हिम्मत है तो युद्ध करो, नहीं तो स्वर्ग का राज्य छोड़ दो, भूमंडल का राज्य छोड़ दो, पाताल चले जाओ, तुम्हारी जगह पाताल है। फिर 1 2 बड़ा लंबी है, पर 1 2 3 4 बहुत भेजे। अंत में माँ सबका संहार कर देगी। जितने पहलवान थे, जितनी सेना थी, हुंकार करके, युद्ध करके, अपनी शक्तियों को बुला करके, अंत में फिर महिषासुर काम का जो काम सबको नचाता है, यही जब, और काम को कौन जीत सकता है, शिव जैसा हो। तब शिवती शरण तब शिवती शरण नयन
बड़ी विस्तृत घटना है, परंतु परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी जाती है तो कभी वो भैंसा बन जाए, सिंह बन, मतलब रूप बदलता रहता है। ये काम भी हमारा भीतर खलबली मचाता है, रूप बदलता रहता है। हम सोच रहे हैं हम भक्त हैं, ज्ञानी हैं, और भीतर तूफान मचा। जिसने भीतर का तूफान शांत कर दिया वो आनंदित हो गया। नहीं तो नाचते अनेक पीढ़ियों में पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी सखरी शयनम हे संसारे खलु दुर्भारे कृपया हमारे आई मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोले जगदम्बे मैया की जय। काम हमको नचाता है। अंत में जो है परम्बा जगदम्बा नाना रूप धर लेता है, और जगदम्बा बड़ी करुणा, उन्हें क्रोध आता ही नहीं। वो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनको क्रोध आता ही नहीं। हमने मस्त बाबा जी को देखा तो महाराज क्या पूछा, सारे शास्त्र पढ़े, सारे संतों के पास हुए, और मस्त बाबा के जाकर आने के उनके चरणों जाने तो सब पूर्ण हो गया। परम हंस गति सुमन विमलवती बचन सरस जैसे गीते तेज न मेरे परम प्रीते। ऐसी दिव्यता भव्यता नव्यता उनमें आ जाती है। अंत में माँ को जरा क्रोध दिलाना, जब तक क्रोध नहीं आएगा, माँ को क्रोध नहीं आएगा, बच्चे को चपत नहीं लगाएगी। अब माँ सत्यमयी है, आनंदमयी, तो क्रोध कैसे आएगा? तब जो है उनको जो चषक पात्र बनने दे रहा था, अब माँ ने कहा भाई ऐसे शब्द रूप बदलता रहा है, कभी भैंसा बन रहा है, कभी सिंह बन रहा है, कभी राक्षस बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, और तेरे को नचा रहा है, और मैं सत्यमयी, मेरे को क्रोध आता ही नहीं है। तब उन्होंने चषक पात्र जो बलों ने दे रखा था, उसमें जो चषक कारणवादी तंत्र शास्त्र में कहते हैं, तो वह माने जा उससे लगा गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ो मधु यावत विवाम्यहम मया तिदहते देव गर्जन क्या सुदेवता। अरे मेरे को जरा चषक वाली दे दो, जरा क्रोध आने दे, क्योंकि मैं सन्मयी चिन्मयी आनंदमयी हूँ। तो मानव चषक कारणवादी तंत्र शास्त्र कहते हैं, उसको पिया। अब थोड़ा सा गुस्सा जैसे कहे आया, तब माँ जो ना तुमिल संग्राम कर रहा है, रूप बदलता जा रहा है। ये काम भी नाना रूप बदलता रहता है, कभी भैंसा बन गया, कभी राक्षस बन गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी फिर भैंसा बन गया। तो माँ ने फिर देखा कि अब तो रूप बदल नहीं पाएगा, बड़ी गौर से बोले जगदम्बे मैया महाराज महिषासुर का विमोह हो गया, वो धड़ाम से गिर गया, उसके ऊपर सिंह चढ़ गया, और सिंह के ऊपर माँ बैठी। हमारे जीवन में सिंह होना चाहिए। तमोगुण को रजोगुण से दबाओ। तमोगुण क्या है? महिषासुर। रजोगुण क्या है? सिंह। उसके शब्दगुणी मां। तमोगुण को रजोगुण से दबाओ, और रजोगुण के ऊपर सत्वगुण बैठा तो जीवन आनंदित हो जाएगा। कहीं उल्टा हो गया, सत्वगुण नीचे आ गया, रजोगुण और तमोगुण ऊपर आ गया, तो सारा जीवन जो है नष्टमय हो जाएगा। तो ये संदेश देता है। ऋषि लोग स्तुति करते हैं, दृष्टैव जन्न भवति विकरोति भस्म। हे मातेश्वरी, आपको त्रिशूल ढाल तलवार चलाने की क्या जरूरत है? आंख से जो है देख देती, भस्म करती। दृष्टैव जन्न भवति विकरोति भस्म सर्वासुरान सप्रसौति सत्रम लोकान प्रियांत घोषत आपको एकदम मर्द ऐसे ही भस्म कर देगी। लेकिन एक असंभव पर लगने से वो भी दिव्य लोगों को चले जाएंगे। ऐसे तो भस्म हो जाएंगे, नरक चले जाएंगे। ऐसे आपके हाथ के स्पर्श के जो त्रिशूल है, तलवार है, वो लगेगी, उससे क्या हो जाए? ये मुक्त हो जाएंगे। बोले जगदम्बे मैया इस प्रकार से परम दयामयी है। ऋषि कहते हो तो देख के मार सकती थी, पर नहीं, आपने कृपा करके उनको जो है मुक्त करने की माँ का चरित्र। Paramba Jagadamba, who has 18 hands and who has been decorated with all the gifts from all the gods. You know, so somebody has given her the lion over which she is sitting. Somebody has given her the weapons that she has, so like Trishul from Lord Shiva, Chakra from Lord Vishnu, etc., etc. And now she is resplendent, and of course she is now challenging Mahishasura.
become his consort. So Chikshur goes again, and Paramba Jagadamba says that, look, I am willing, provided he can come and fight with me and beat me in a battle. So anyway, to sort of make it briefly, Chikshur goes back, and after that, Mahishasur sends one of his generals, then after that another, and after that another, with big force and all trying first to bring her with persuasion, but when that does not agree, he sends a big sort of army to bring her any which how. So first, again, there was the expression of wrath, but when that is not fulfilled, anyhow, if she doesn't come, bring her, like that. So of course she says no, so ultimately, and she kills them and defeats them, so ultimately Mahishasur goes himself. And Mahishasur is symbolic of lust. And lust is in all of us also. It comes in different forms. So when Paramba Jagadamba and Mahishasur finally engage in a battle, Mahishasur takes many different forms. And one of that form was that of a buffalo. Buffalo. And then he takes another form, and this fight goes on, which again, you have to connect with the symbolic meaning of all this. When lust overcomes us, the human, then it takes many different forms. It will even kind of deceive us. We do not understand the form, the power of lust. So in this case, Mahishasur takes different forms. And one of the qualities of Paramba Jagadamba is that, she doesn't get angry. She's above all. So for her, everybody is a child at the end of the day. And this fight again is going on, and Mahishasur is taking different forms. She'll kill one, then out of that another one comes out. So after a long time, Paramba Jagadamba says, I need to get little energized, little angry. So to do that, she takes something which is called madhu, honey, out of a chashak path, which was again gifted to her. And after she drinks a little honey, she is energized. And like Shastriji said again, for you to understand, that a mother is so kind that she would not punish the child. But a child at one time, to be corrected, needs to get a slap, so that he comes on the right path. And it's very difficult for a mother to be angry with the child. So in the same way, for Paramba Jagadamba, to get angry is a difficult proposition. So she takes this chashak, she now gets energized, and in one or two sort of, this thing with her instrument, she finally kills Mahishasur. And what do we have? Mahishasur at the bottom. On top of Mahishasur is the lion, which is the vehicle on which Paramba Jagadamba is sitting. And on top of the lion is Paramba Jagadamba. Now in life, again the symbolic part, very important. In life, this Mahishasur is symbolic of Tamo Gun. Tamo Gun
Jagadamba, who symbolizes the highest form of purity, knowledge, wisdom, kindness, everything that is best from Paramba Jagadamba. So if that is the way we follow our life, we have peace, harmony. If the opposite happens, where our best form, Satogun, is at the bottom, on top of that is Rajogun, and we are ruled by our lowest form, the lust, jealousy, anger, the entire thing, then our life becomes chaotic. So we are talking here also about our life, that our life we have to fashion, where Tamogun is at the bottom, on top of that is Rajogun, and at the top is our Paramba Jagadamba's, virtues. इस प्रकार से हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। तमोगुण को रजोगुण से रजोगुण का माँ को विराजमान कर दे, जीवन दिव्य धन्य हो जाएगा। सुग्रीव का राम जी ने कहा इतने समय तक कहाँ थे? कि स्कंदा कांड में हमारा नारी नयन सर जाई नारी नयन सर जाई लखन जी को भेजना करा, बोले महाराज मैं कल को अभी मार देता हूँ, बोले ना ना मारना नहीं, समझा के लाना। तो वहां जाके घबरा गया, तारा ने फिर संवाद किया, फिर कहा महाराज जी विषय है नारी नयन सर जाई न लागा, प्रबल क्रोध तमस हो जाएगा, लोग पास जिगर न बताया लोग मोह काम जिसके पानी हो तो आप जैसा महाराज तो जीव, तो बड़ी अच्छी बात कहता है। इसलिए परम बात है, अब तो वही सारे देवता प्रसन्न हो गए, त्रैलोकी वर्ष का शासन हट गया, देवता लोग मनुष्य यहाँ रहने लगे। निरंतर जो है उनका माँ की ने कहा क्या चाहते हो, बोले माँ और जब जब हम पर ऐसी विपत्ति आएगी, ये नहीं कि विपत्ति सदा समाप्त के, बोले विपत्ति आती रहती, संपत्ति और विपत्ति क्या है? तो उसके तराजू के दो पलड़े, तुम्हारा जब जब हम इतम इतम था भविष्यति, महाराज जब दान ऐसा हमारे पास, मैं फिर आपको जो है आपको प्रणाम करूंगा, आप लोगों का आपका स्मरण करूंगा, आप आकर के हमारी विपत्ति दूर कीजिए। बोले जगदम्बे मैया की जय। तो संक्षेप में ये विष्णु ग्रंथि इस रूप में परिपूर्ण होती है। कल हम जो है फिर रुद्र ग्रंथि की ओर चलेंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय। So Paramba Jagadamba, this 1800 goddess, has killed Mahishasura. And there was one other point here that you must all know, it's important. That Paramba Jagadamba is all powerful. If she wanted, just by looking at the demon with anger, she could have finished them. But why did she not do that? Why did she get angry? Why did she engage him in a battle? Because when Paramba Jagadamba finished a demon just by looking at him, he will not get liberated. He will go to hell. But when Paramba Jagadamba actually engages in a battle, the very touch of her sword or any other, when Mahishasura, or for that matter any demon, dies, because Paramba Jagadamba has engaged with him, he actually gets liberated and goes to heaven. So Paramba Jagadamba is also most kind, even for demons. Ultimately, she wants their liberation. So this was one part. The other part is now that Mahishasura is killed finally, and all the gods and goddesses do a long stuti, means praise of Paramba Jagadamba. And Paramba Jagadamba, as always, is easily pleased. So she comes and she says that, what do you want? And all the gods and goddesses say
अब मैं थोड़ा ये
ये भी डाल दो। हाँ, हाँ ऐसे भी डाल। डालो। ये अरे वाह, अरे वाह। कर पैकिंग है भाई। हाँ, प्रसाद भी तगड़ा ही लग रहा है। हाँ ऐसे छोटे छोटे बना बस, दीजिए। हाँ हाँ, छोटे दे, छोटे बना दीजिए। सबको दे दो। ठीक। थोड़ा सा आपको आज माला की दे दी। जी जी। बहुत हाँ हैं? दे दिया वो। फूल चाहिए। Yes, आप भी पीछे। Yes. बहुत लोग आते हैं, सब 5:45